साथियों नमस्कार। अभी सीएसआईआर नेट परीक्षा के स्थगित होने की खबर सामने आई है। अभी हाल ही में नीट पेपर स्कैम हुआ था। उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब ये सीएसआईआर नेट परीक्षा का स्थगित होना देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। क्या इसी प्रकार से हम देश के छात्राओं को आगे बढ़ाएंगे? क्या इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में धांधलेबाजी देश को आगे बढ़ाएगी? क्या भारत के छात्राओं का केवल ये काम रह गया है कि पेपर लीक हो तो आंदोलन करो, फिर एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करो, फिर वैकेंसी के लिए आंदोलन करो, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करो? तो ये स्थिति हो गई आज भारत देश में, जहां एक तरफ हम लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं कि देश आगे बढ़ गया है, देश में ये हो गया है, वो हो गया है, मगर दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये वही देश का भविष्य है जो आने वाले टाइम में देश का नाम रोशन करते हैं, मगर आज उन्हीं के भविष्य के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा एनडीए सरकार को बने हुए अभी जुम्मा 15 से 20 दिन हुए हैं, मगर इस 20 दिनों में देश में आतंकी हमले हुए, ट्रेन हादसों में काफी लोग मारे गए, लगातार पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री का एक बयान इसके सामने नहीं आया है। योगा डे पे पूरा मुस्कुराकर दांत चमकाकर सेल्फी ले रहे हैं, मगर जो रोड पे ये छात्र छात्राएं बिलख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इंसाफ के लिए, उनसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। एक तरफ विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इन छात्रों से मिल रहे हैं जो नीट पेपर स्कैम से पीड़ित हैं, इनसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समाधान पे चर्चा कर रहे हैं और इनको आश्वासन दे रहे हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या देश के प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता कि इन बच्चों की समस्या को सुना जाए, इस पर समाधान निकाला जाए? साथियों, ये नहीं समझेंगे इनका दर्द, ये नहीं समझेंगे कि किस प्रकार से एक बच्चा कोसों किलोमीटर अपने घर से दूर रहकर एक 10 बाय 10 के कमरे में रहकर खुद ही खाना बनाता है और कड़ी तपस्या से मेहनत करता है, फिर परीक्षा देने जाता है। इनके माँ बाप अपने पूरे मेहनत की कमाई, अपनी पूंजी इनकी शिक्षा पे लगा देते हैं, अपने बच्चे के भविष्य सुधारने में लगा देते हैं, मगर जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हुआ या पेपर स्कैम हुआ है तो क्या हालत होती होगी उन माता पिताओं की, क्या हालत होती होगी उन बच्चों की? तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पे समाधान निकलना चाहिए और उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।